Everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 geography chapter 9 life in desert. So let's start. What are we going to learn today? We are going to learn about the prairies and their climate and people of this place, the wilds and some extra notes. So let's start. Grassland is a region where grasses from the dominant type of plant life. तो जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मतलब सारे तरीके के लाइव्स, अलग अलग प्रकार के लाइव्स, प्लांट लाइव्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट पे डिपेंड करके ग्रासलैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो ग्रासलैंड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड दी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। एक टेम्परेट ग्रासलैंड और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो अब उन्हीं के बारे में पढ़ना है। दी प्रेरियर्स, तो प्रेरियर्स कौन थे? प्रेरियर्स आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो जो प्रेरियर्स थे वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स थे नहीं, मतलब अभी भी हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। दे आर बाउंड बाई द रॉकी माउंटेन्स, वो रॉकी माउंटेन्स से घिरे हुए हैं। द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट, और उसके वेस्ट में ग्रेट लेक्स हैं और ईस्ट में भी हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर हिस्सों में प्रेरियर्स आर द ट्रीज लेस बट, तो ज़्यादातर जो हिस्से हैं इनके, उनमें जो प्रेरियर्स के हिस्से हैं उनमें जो ट्रीज़ की मात्रा है वो कम है। नियर द लो लाइंग एरियाज, तो जहाँ पे कम है ये। वुडलैंड कैन बी फाउंड, तो यहाँ पे जो एरियाज में ये हैं, ये मतलब जहाँ पे ट्रीज़ कम है ऐसे प्रेरियर्स में उनके आसपास जो नियरली जो एरियाज लाई करते हैं वहाँ पे वुडलैंड खोजा जा सकता है। दी प्रेरियर्स आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स, ये शायद हो गया। हाँ, ये हो गया। दी प्रेरियस आर बाउंड, तो जो प्रेरियस होते हैं वो रॉकी माउंटेन से ढके हुए होते हैं, ढके नहीं मतलब कवर्ड होते हैं, बाउंड्री के जैसे उनके चारों तरफ होता है। इन दी वेस्ट एंड दी ग्रेट लेक्स इन दी ईस्ट, और उनके वेस्ट और ईस्ट में ग्रेट लेक्स होते हैं। प्रेरियस कवर मेजर पार्ट्स ऑफ द यूएसए एंड कनाडा, तो जो प्रेरियस होते हैं वो मतलब मेजर अधिकतर पार्ट्स कनाडा और यूएसए के एरियाज़ को कवर करते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, मतलब इन जगहों का क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर दैट इज़ विथ वार्म समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। तो जो क्लाइमेट होता है वो होता है किसी जगह का ज़्यादा देर तक रहने वाला टेम्परेचर, जैसे कि गर्मियों के टाइम पे जो वेदर होता है या फिर क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है और सर्दियों में ठंडा। द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास, तो ये इन जगहों पे जो बारिश होता है वो अच्छे से होता है जिससे कि ग्रासेस अच्छे से ग्रो करती हैं। फ्लोरा एंड फौना, तो जो फ्लोरा एंड फौना है इन जगहों पे वो कैसे हैं? प्रेरियर्स आर प्रैक्टिसली ट्रीलेस, तो ये जो प्रेरियर्स हैं उनमें कम ट्रीज हैं। बट दी प्लेस वेयर वाटर इज़ अवेलेबल, लेकिन जहाँ पे पानी अवेलेबल है, ट्रीज सच एज विलोज एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो, तो जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पे ट्रीज ग्रो करते हैं, जैसे विलोज, एल्डर्स, पॉपुलर्स जैसे ट्रीज ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल होते हैं। प्लेसेस डेट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 15 सेंटीमीटर, तो कुछ एरियाज़ में मतलब कुछ जो एरियाज़ हैं उनमें 50 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज दी सॉयल फर्टाइल, तो यहाँ पे सॉयल उतने से फर्टाइल हो जाता है जिससे अच्छे से फार्मिंग होता है। दी प्रेरियर्स आर नॉन एज दी जेनरीज, तो जो प्रेरियर्स होते हैं उनको जेनरीज कहा जाता है, ग्रेनरीज कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बिकॉज सरप्लस वेट इज़ प्रोड्यूस हेयर, क्योंकि यहाँ पे जो सरप्लस वेट होता है, जो सरप्लस गेहूँ होता है वो उगाया जाता है। बीसन और अमेरिकन बफेलो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल, तो इन जगहों पे बिसन और अमेरिकन जो बुफेलो होती हैं उनका ज़्यादा यूज़ होता है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं।
अब है पीपल, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो रहने सहने का स्टाइल है वो सब। लार्ज स्केल कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंज आर लुक्ड बाय द स्टडी स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉय। तो इन जगहों पे जो खेती बाड़ी करते हैं, मतलब जो चरवाहे होते हैं कह सकते हैं, झुंड वगैरह को लेके जाते हैं, या फिर जो काउ बॉयज़ होते हैं, मतलब उन्हीं को काउ बॉयज़ कहा जाता है, जो अपने झुंड वगैरह को, मतलब भैंस वगैरह को देखते हैं, उनको काउ बॉयज़ कहा जाता है। लार्ज स्केल फार्मिंग विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ डन हेयर। तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो फार्मिंग है वो होता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ होता है। अब है एक नया टॉपिक है ये, वो दूसरा कुछ था, ये दूसरा कुछ है। दी वेल्ड्स, अब वेल्ड्स के बारे में पढ़ना है। दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ड्स। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं साउथ अफ्रीका के, उनको वेल्ड्स कहा जाता है। वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेट्यूज। तो जो वेल्ड्स होते हैं वो रोल करते हुए प्लेट्यूज होते हैं, विथ वेरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। तो इनका जो हाइट होता है वो 600 से 1100 यानी कि 1100 मीटर तक होता है। इट इज़ बाउंड बाई दी ड्रैकन्स बेग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट। तो ये जो एरियाज हैं वो बाउंड होते हैं, मतलब घिरे हुए होते हैं, किनसे, तो जो ड्रैगन्स बेग जो माउंटेन्स हैं ईस्ट में, उनसे ये घिरे हुए होते हैं। क्लाइमेट इन जगहों का कैसा होता है। दी वेल्ड हैव अ मिल्ड क्लाइमेट। तो ये जो वेल्ड्स होते हैं उनका क्लाइमेट मिल्ड होता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दी ओशियन इंडियन ओशियंस। तो जो इंडियन ओशियंस हैं उनके कारण इनका जो क्लाइमेट है वो मिल्ड रहता है। हेयर दी समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म। तो यहाँ इन जगहों पे जो समर डेज होते हैं, जो गर्मियों का टाइम होता है, वो छोटा और गर्म होता है। The wells receive rainfall mainly in summer months from November to February। तो इन जगहों पे बारिश कब होता है, तो इन जगहों पे बारिश समर के टाइम पे होता है, नवंबर से फरवरी तक इन जगहों पे बारिश होता है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। तो यहाँ पे जब विंटर्स होते हैं तो सब कुछ ठंडा, मतलब ठंडे जैसा हो जाता है क्लाइमेट, और सब कुछ सूख जाता है। टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। और जुलाई में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब है फ्लोरा एंड फौना। वेजिटेशन कवर इज स्पेयर्ड। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है वो स्फेयर होता है, वेजिटेशन का कवर स्फेयर्स होता है। रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्ड्स। तो यहाँ पे जो ग्रासेस होते हैं वो रेड ग्रासेस होते हैं, जो कि बुश वेल्ड्स में ग्रो करते हैं। पीपल, अब यहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका और लोग कैसे रहते हैं। वेल्ड्स आर नॉन एज कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। तो वेल्ड्स जो हैं उनको जाना जाता है उनके, मतलब उनका जो, जैसे हिंदू धर्म में होता है यदुवंशी लोग जिस काम के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही इन लोगों को भी जाना जाता है इनके कैटल फार्मिंग रियरिंग के वजह से और माइनिंग के वजह से। दी मेन क्रॉप आर मैज, वेट, बर्ली, ओट्स एंड पोटैटोज। तो यहाँ के जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं मेज यानी कि मकई, गेहूँ और बाजरा वगैरह, ओट्स, पोटैटोज, ये सारे यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। दी वेल्ड्स हैव अ रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल्स भी अच्छे खासे पाए जाते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेयर कोयल एंड आयरन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आयरन और स्टील के इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे कोयल और आयरन को बनाया जाता है, प्रेजेंट है। अब है जोहान्सबर्ग इज नॉन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जो जोहान्सबर्ग हैं वो उसको जाना जाता है गोल्ड कैपिटल के नाम से, दुनिया का गोल्ड कैपिटल के नाम से उसको जाना जाता है। ग्रासलैंड इज़ अ रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। तो अब यहाँ से चालू होता है जो हमने अभी पढ़ा वो सारी चीज़ें, और कुछ एडिशनल जानकारी चालू हो रही हैं। तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, तो ग्रासलैंड्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स के लाइफ पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स मेक अप दी ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ दी
ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। तो जो ये ग्रासलैंड्स होते हैं वो 1/4 हिस्सा लैंड के सरफेस को कवर करते हैं। दी वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो जो वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। दोज दैट ऑकर इन टेम्परेट रीजन एंड दोज दैट ऑकर इन ट्रॉपिकल रीजन। तो जो टेम्परेट रीजन में लाई करते हैं उनके हिसाब से, और जो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते हैं उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। दी प्रेरीज आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो जो प्रेरीज होते हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स के होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं ये। दे आर बाउंड बाय रॉकी माउंटेन इन दी वेस्ट। तो इनके वेस्ट और वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स होते हैं जो इनको बाउंड्री की तरह घेरे हुए होते हैं, और इनके ईस्ट में होता है ग्रेट लेक्स होते हैं, उनसे ये घिरे हुए होते हैं। दी प्रेरीज आर लोकेटेड इन दी हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो प्रेरीज होते हैं वो कॉन्टिनेंट के दिल में, हार्ट में कह सकते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं। एंड देयर फोर वी फाइंड हेयर दी कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मतलब जैसा कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट होता है उसी हिसाब से यहाँ का भी क्लाइमेट होता है। विच इज़ कैटेगराइज्ड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो समय के अनुसार हो जाता है जिससे कि ग्रासेस अच्छे से ग्रो करते हैं। चिनूक अ लोकल वाइंड ब्लो हेयर। तो यहाँ पे एक लोकल वाइंड होता है जिसको चिनूक कहा जाता है, वो यहाँ पे बहता है। ट्रीज आर नॉट देयर इन प्रेरीज। तो यहाँ जो प्रेरीज होते हैं उनमें ट्रीज नहीं पाया जाता, बस कुछ ही तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं जो होते हैं विलो, आल्डर्स और कुछ और जो एक दूसरे मतलब अदर्स जो ट्रीज होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। मतलब इसके अलावा और कोई ट्रीज नहीं ग्रो करते हैं यहाँ पे। क्रॉप्स लाइक मेज, पोटैटोज, सोयाबीन्स, कॉटन एंड अल्फा आर ग्रोन इन दी एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ ओवर 15 सेंटीमीटर। तो जब 15 सेंटीमीटर का जो मतलब रेनफॉल होता है इन एरियाज़ में जहाँ तक, तो वहाँ पर कुछ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे मकई, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन और भी जो क्रॉप्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। इन दी एरियाज विथ पुअर रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होता है, ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पेर्स। तो वहाँ पे जो ग्रासेस होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब उनको कम पानी मिलने के कारण वो छोटे छोटे होते हैं और उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ होता है। इन दीज एरियाज, ऐसे एरियाज़ में जो कैटल रियरिंग होता है, मतलब झुंड वगैरह को, गाय वगैरह को चराया जाता है। बिसन और द अमेरिकन बफेलो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल इन दिस रीजन। तो इस रीजन में जो बिसन है या फिर जो अमेरिकन बफेलो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनिमल होता है। दी पीपल ऑफ दिस रीजन आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ के जो इस रीजन के जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। दी यूएसए एंड कनाडा आर लोकेटेड इन दिस रीजन। तो ये जो रीजन है वो यूएस और कनाडा में लोकेट करता है, वहाँ पे दिखता है, मतलब उन्हीं दोनों एरियाज़ को, मतलब उसके ज़्यादातर हिस्सों को यूएसए और कनाडा के ज़्यादातर जो हिस्से हैं उनको ये कवर किया रहता है। दी प्रेरीज आर नॉन एज दी ग्रेनियर्स। तो जो प्रेरीज होते हैं उनको ग्रेनीज भी कहा जाता है, ग्रेनीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो होते हैं प्रेरियर्स वो सरप्लस करते हैं, मतलब सरप्लस जो वेट होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो उगाते हैं। डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो अ मेजर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग है, मतलब कि दूध वगैरह के जो चीज़ें हैं वो सब भी यहाँ पे की जाती है। मिनरल्स सच इज कोयल एंड आयरन आर फाउंड इन दी एब्डोन्स। तो जो यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हैं कोयल और आयरन, जो कि एब्यूंडेंस में पाए जाते हैं। रोड्स, रेलवेज एंड कैनल्स all are in good condition and play an important role in making this region। तो जो मतलब जो साधन वगैरह है, ट्रेन, रेलवे वगैरह, ये सारी चीज़ें, रोड वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं और सारी चीज़ें अच्छे कंडीशन में प्ले कर रही हैं और अच्छे कंडीशन में वर्क कर रही हैं।
इस रीजन को इंडस्ट्रियलाइज्ड बनाने के लिए वर्ल्ड में। तो दी वेल्ड्स आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो अब वेल्ड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे फिर से। तो जो वेल्ड्स होते हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं साउथ अफ्रीका के। दे आर बाउंड बाई ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन्स। तो ये वेल्ड्स होते हैं वो बाउंड रहते हैं, वो घिरे हुए होते हैं ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन से ईस्ट में। टू इट्स वेस्ट, इसके जो वेस्ट में है वो कलहारी डेजर्ट है। ऑन दी नदर्न पार्ट, इसके नदर्न ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हाई वेल्ड्स आर लोकेटेड। इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में जो होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं इसके, वहाँ पर हाई वेल्ड्स पाए जाते हैं। डेट अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर इन सम प्लेसेस। तो उनका जो हाइट होता है, जो हाई वेल्ड्स पाए जाते हैं इनके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो वहाँ का जो उनका जो हाइट होता है, हाई वेल्ड्स का जो हाइट होता है वो होता है 1600 मीटर तक। दी वेल्ड्स आर कैटेगराइज्ड बाय अ मिल्ड क्लाइमेट। तो जो वेल्ड्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है माइल्ड क्लाइमेट के जरिए। दे रिसीव रेनफॉल मेनली इन समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। तो इनको बस बारिश कब मिलता है, बारिश बस गर्मियों के मौसम में मिलता है, जो है नवंबर से फरवरी के बीच में। दी वेल्ड्स डू नॉट हैव मच वेजिटेशन, यहाँ पे अच्छे से जो वेजिटेशन है वो ग्रो नहीं करता। ग्रासेस डोमिनेट दी लैंडस्केप। तो जो ग्रासेस होते हैं वो लैंडस्केप को डोमिनेट करते हैं। दी पॉपुलर वेराइटीज ऑफ ग्रास आर रेड ग्रास, एकाकिया एंड मारूला। तो यहाँ पे कुछ ग्रासेस पाए जाते हैं जिनका मैंने अभी नाम बताया, रेड ग्रास, अकाकिया, मारुलो। तो ये जो कुछ ग्रासेस थे वो ग्रो करते हैं यहाँ पे। और भी पॉपुलर वेराइटीज़ ग्रो करती हैं ग्रासेस की इन जगहों पे। दी एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन्स आर। तो कुछ एनिमल्स इस रीजन में पाए जाते हैं जो हैं लायंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कूडो। तो कुछ एनिमल्स थे जो यहाँ पे पाए जाते हैं। कैटल रियरिंग एंड माइनिंग आर टू इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन दी वेल्ड्स। तो इन जगहों पे जो कैटल रियरिंग है, यानी कि झुंड वगैरह को चराना, उनसे जो फ़ायदा हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं वेल्ड्स में। सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल। तो इन जगहों के जो सॉइल्स होते हैं, मिट्टी जो होती है वो अच्छे से, मतलब अच्छा नहीं होती, फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती। और यहाँ पे जो क्रॉप्स मेनली उगाए जाते हैं वो हैं मैज, मकई, वेट मतलब कि हो गया आपका गेहूँ, बैरली यानी कि बाजरा वगैरह, ओट्स, पोटैटो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर टूबैको, शुगर केन एंड कॉटन। तो यहाँ पे जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि वो हैं टूबैको, शुगर केन और कॉटन। दी पीपल इन दिस रीजन, इस रीजन के जो लोग हैं वो मोस्टली इंगेज रहते हैं सीप रियरिंग में। मतलब कि जो सीप्स होते हैं, भेड़ वगैरह, उनकी रियरिंग पे ये लोग इंगेज रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कह सकते हैं। मेरिनो सीप आर वेरी पॉपुलर बिकॉज इट्स वूल इज़ वेरी वार्म। तो जो मेरिनो सीप्स होते हैं वो इन जगहों पे बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि जो उनका वूल होता है वो बहुत गर्म होता है। डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो जो डेयरी फार्मिंग होता है, मतलब कि दूध वगैरह का जो फैक्ट्री वगैरह होता है, तो उनसे भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो भी एक यहाँ का महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। उनसे भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। तो मतलब यहाँ से जो वेल्ड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं इन सारी चीज़ों को, या फिर अपने यूज़ के लिए भी इनको प्रोड्यूस करते हैं ये सारी चीज़ें। दी वेल्ड्स हैव अ रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। इनके पास अच्छा खासा मिनरल्स भी है। जो गोल्ड एंड डायमंड यहाँ पे माइन किए जाते हैं। आर मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन ऑफ द रीजन। तो यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन यही होता है, गोल्ड और डायमंड की माइनिंग। जॉन्सबर्ग इज़ फेमस फॉर गोल्ड। तो जो जॉन्सबर्ग है वो फेमस है गोल्ड के लिए। इट इज़ नॉन एज गोल्ड कैपिटल इन दी वर्ल्ड। और ये गोल्ड कैपिटल, वर्ल्ड का गोल्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है।
किम बेरली इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। तो जो किम बर्ली है वो फेमस है अपने डायमंड माइंस के लिए, डायमंड्स के खदानों के लिए। इसी के साथ ये जो आज का चैप्टर था वो ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिनका आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपने स्कूल वगैरह के लिए लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड एट लास्ट, and we will meet again in next video. Till then, thank you.